नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, अपने इस चैनल पर हमने उत्तराखंड जनरल नॉलेज की एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था उत्तराखंड रेवार सीरीज, और जिसका कि बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पे मात्र अभी 3 वीडियो डाल रखी है उत्तराखंड रेवार सीरीज की, और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, जो आए थे 6 से 7 प्रश्न मात्र 3 वीडियो से ही आ रखे थे। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आज ये चौथी वीडियो है उत्तराखंड रेवार सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य खनन नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन ए है 2000, 2001, 2002 और 2024। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य खनन नीति की घोषणा की थी। अगर डेट की बात की जाए तो 4 अप्रैल, अगर एग्जाम में आता है डेट आता है तो 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति की घोषणा हुई थी। आइए जानते हैं इस राज्य खनन नीति के तहत क्या दो चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि जो जंगल हैं, अगर जंगलों में यानी कि वन क्षेत्रों में जो भी खनन के कार्य करना होगा तो वो होगा उत्तराखंड वन निगम करेगी। इम्पोर्टेंट है, राज्य खनन नीति के तहत जो अगर जंगलों में यानी वनों में जो खनन का काम करेगी वो क्या कौन करेगी? उत्तराखंड वन निगम। और जो राजस्व क्षेत्रों में जो खनन का कार्य करेगी वो गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम राजस्व क्षेत्रों पर खनन करेगी, और जो जंगल हैं वनों में खनन के कार्य कौन करेंगे? उत्तराखंड वन निगम करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नों में से सही कथन का चुनाव करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखेंगे यहाँ पे हम, ये क्वेश्चन तो मात्र एक है, ये दूसरा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है आपने। गलत कथन का चुनाव करना नहीं, सॉरी, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। सॉरी, उसमें क्या है? सही कथन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है, अल्मोड़ा का झिरोली तथा पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल राइट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो आपका अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र है और पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है, चंडाक क्षेत्र ये हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन है, मोहन खाल, पोखरी और नागनाथ क्षेत्र, मोहन खाल और पोखरी ये क्षेत्र तांबे खनिज के लिए खनिज मिलता है। यहाँ पे तांबा जो खनिज मिलता है उत्तराखंड के मोहन खाल, पोखरी, नागनाथ क्षेत्र में मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, और यह पड़ता आपका कहाँ पे? चमोली में। ये तीनों क्षेत्र पड़ते आपके कहाँ पे? चमोली में। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है, चमोली में टिन तथा अल्मोड़ा से चांदी खनिज के भंडार हैं। जो चमोली में आपका टिन, बिल्कुल राइट आंसर है। चमोली एकमात्र जिला है जहां से टिन की प्राप्ति होती है, और वहीं अल्मोड़ा भी एकमात्र ऐसा जिला है। चमोली एकमात्र जिला है जहां से टिन की प्राप्ति, और अल्मोड़ा एकमात्र जिला है जहां से चांदी के भंडार हमें मिलते हैं। तो देखिए साथियों, कितने प्रश्न आपने पढ़े और जाना, और ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें कुछ एक आध चीज़ ऐड और कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो चूना है, एक महत्वपूर्ण खनिज है चूना जो मिलता है आपके देहरादून वाले क्षेत्र में, टिहरी में मिलता है चूना, नैनीताल में मिलता है, और इसके साथ साथ आपके पिथौरागढ़ में मिलता है, और उसके बाद CHO चमोली में मिलता है। तो साथियों, इन जगहों से आपका चूना मिलता है। ठीक है, एक और खनिज देख लेते हैं। खनिज कौन सा? लोह खनिज इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। लोह खनिज आपका नैनीताल के नैनीताल का एक काला डूंगी क्षेत्र है, और एक है रामगढ़ क्षेत्र, नैनीताल में ही रामगढ़। इन दोनों जगह से हमें लोह खनिज प्राप्त होता है। तो ये साथियों आपने जाना उत्तराखंड में खनिज के संबंध में। और भी खनिज के बारे में समय समय पर हम बताते रहेंगे, बस आप उत्तराखंड रेवार सीरीज के साथ आप लोग जुड़े रहिए, फिर आपको तभी फायदा होगा। साथियों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भाई, पढ़िए, आप इसे पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है
आप पढ़ेंगे से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फटाक से आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। अगला प्रश्न है, सोनप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने देखा होगा उत्तराखंड पीसी में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ से देखो, सोनप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी बासुकी नदी, बी मंदाकिनी मधुगंगा, सी मंदाकिनी धूल गंगा, और धूल होना चाहिए था, और डी है मंदाकिनी काली गंगा। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मंदाकिनी और बासुकी नदी का संगम सोनप्रयाग में होता है। यहाँ पे मैंने बासुकी नदी को सोन नदी कहते हैं, ठीक है। सोन गंगा का नाम क्या है, बासुकी नदी। तो ये जाना आपने, अगर ऑप्शन में बासुकी नदी आएगा तो यहाँ पे बिल्कुल ये भी सोन गंगा का नाम ही बासुकी नदी है। आई बात समझ में। आगे देखते हैं, जो मंदाकिनी और मधुगंगा है, मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम होता है आपका कालीमठ, ठीक है। कालीमठ में किन दो नदियों का संगम होता है आपका, मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम होता है आपका कालीमठ में। अगला जो है मंदाकिनी और धूलगाड़ है, तो धूलगाड़ कहेंगे या धूलगंगा कहेंगे। तो मंदाकिनी और धूलगाड़ का जो संगम होता है वो कौन सी जगह पे होता है, अगस्त मुनि में, ठीक है। कहाँ पे होता है, अगस्त मुनि में, अगस्त मुनि में। आप नोट करते रहिए। और एक अंत में है मंदाकिनी और कौन सी नदी है, काली गंगा। मंदाकिनी और काली गंगा का जो संगम होता है वो होता है कोटिप्रयाग। तो साथियों आपने जाना कि किस प्रकार कहाँ से मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी में कौन कौन सी नदी निकलती है। अब ये मंदाकिनी की सहायक नदियाँ भी हो गई, आई बात समझ में। मधुगंगा, बासुकी नदी, धूलगाड़ और काली गंगा, ये मंदाकिनी की क्या हो जाएगी, सहायक नदियां भी हो जाएगी। अगर मंदाकिनी के उद्गम स्थान की बात करें तो मंदाकिनी का उद्गम स्थान कहाँ है, चौराबाड़ी ताल। इसे गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं। आपने देखा होगा जो केदारनाथ आपदा आई थी तो इसी चौराबाड़ी ताल के टूटने से हमारी क्या आई थी, बाढ़ आई थी केदारनाथ में, जिसमें महाप्रलय हो गया था, ठीक है। एक और चीज जान लेते हैं, जो रामचरितमानस में, रामचरित्र इंपॉर्टेंट है ये, रामचरितमानस में मंदाकिनी को कौन सी नदी कहा गया है, सुरसरी नदी कहा गया है मंदाकिनी को। कहाँ, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सुरसरी नदी, ठीक है। सरी नदी कहा गया है मंदाकिनी को, कहाँ, रामचरितमानस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, किस चंद शासक ने मेहरा तथा फर्त्यालों को मंत्री और सेनापति बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस चंद शासक ने मेहरा, दो जाति थी यहाँ पे, मेहरा तथा फर्त्याल को मंत्री तथा सेनापति बनाया। तो ऑप्शन है सोमचंद्र, इंद्रचंद, कल्याणचंद, भीष्मचंद। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सोमचंद ने मेहरा तथा फर्त्यालों को मंत्री पद दिया था। साथियों सोमचंद्र के बारे में जान लेते हैं। चंदवंश जो कुमाऊं में आपने देखा, चंदवंश का संस्थापक था सोमचंद्र, है बात समझ में। चंदवंश का संस्थापक था हमारा सोमचंद, ठीक है। तो यही सोमचंद थे साथियों, यही सोमचंद थे जिन्होंने एक चंपावत में एक किले का निर्माण किया था, जिसे हम राजबुगा किला कहते हैं। कौन सा किला, ये राजबुगा किला कहते हैं। कहाँ है राजबुगा किला, कहाँ है, चंपावत में। किसने बनाया था, सोमचंद में। सोमचंद की बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबों में बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, लेकिन मुझे काम की नहीं लगी। जो सबसे महत्वपूर्ण काम की लगी मुझे, एक नियुक्ति की थी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, वो की थी बूढ़ा तथा सयानों की नियुक्ति की थी। जो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में उन्होंने नियुक्ति की थी बूढ़ा तथा सयानों, ठीक है। और इन्हीं के जरिए वो अपने जो राज्य थे वहाँ पे काम करवाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में कर की वसूली करता था, है ना। तो कहते हैं कि यही वो कारण था कि हम इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले चंद काल में सोमचंद ने पंचायती राज
प्रणाली लागू की थी। तो साथियों पंचायती राज प्रणाली लागू किसने की थी? सोमचंद ने। एग्जाम में आ सकता है। तो कारण क्या था? जैसे पंचायती राज आपने देखा होगा कि पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है, कि पंचायती राज का मूल उद्देश्य है कि ग्रामीणों को शक्ति देना, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है। अगर ग्रामीण को, देश के जो अंतिम वर्ग में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर उनको हम शक्ति देंगे, काम उन्हीं से करवाएंगे, तो क्या होगा कि शासन में उनकी पहुंच बढ़ेगी और विकास के कार्य में गति आएगी। आई बात समझ में? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण पे सिद्धांत पर काम करता है पंचायती राज। उसी प्रकार सोमचंद ने भी गांव में बूढ़ा तथा सयानों की नियुक्ति की थी और कहते हैं कि पंचायती राज प्रणाली सोमचंद ने ही शुरू की थी। बाकी कोई ज़्यादा चीज़ मुझे देखने में नहीं मिली सोमचंद के बारे में, है ना। तो एग्जाम से संबंधित आपके यही महत्वपूर्ण फैक्ट लगे मेरे को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोसी नदी, गोला नदी, पूर्वी रामगंगा नदी और सरयू नदी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी रामगंगा शहर किस पे बसा है? कोसी नदी पे बसा है। जो ये गोला नदी है इसको भी जान लेते हैं। गोला नदी आपका इसके किसके द्वारहाट और हल्द्वानी गोला नदी पर बसे हुए हैं। ये इसलिए बताया मैंने कि कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है और रामनगर भी कई एग्जामों में आपके पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आपने जाना कि कोसी नदी के बारे में एक आध फैक्ट और जान लेते हैं हम लोग, है ना। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी धार कौसानी के निकट है। कौसानी के निकट एक जगह पड़ता है, वो पड़ता है धार। ठीक है। तो धार से हमारी कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है। अगर रामनगर की बात करें तो 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में एक हमारे कमिश्नर कौन आए थे? रैमजे। तो रैमजे ने रामनगर शहर बसाया था। किसने बसाया था? रैमजे ने। एग्जाम में आया था ये कि रामनगर शहर किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? रैमजे ने बसाया था। आगे देखेंगे, रामनगर से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे कोसी नदी के, जो ये कोसी नदी है, कोसी नदी के बीचों बीच एक मंदिर है, आपने देखा होगा, जिसमें कि अभी बीच में आग भी लगी थी, शायद इसी साल की बात है, बीच आग भी लगी थी। तो एक मंदिर है, कोसी नदी के बीचों बीच एक मंदिर है, जिसको हम कौन सा मंदिर बोलते हैं? गौरजिया देवी। कौन सा मंदिर बोलते हैं? गौरजिया देवी का मंदिर है। आई बात समझ में? तो आपने जाना कि कोसी नदी के बीचों बीच कौन सी नदी है, कौन सा मंदिर है? गौरजिया देवी का मंदिर। एक और चीज़ जानेंगे कि जो ये गौरजिया है उसके पास में ही एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं ढिकुली। ठीक है। ये वही ढिकुली है जो किसी समय में कत्यूरों की राजधानी हुआ करती थी। ये ढिकुली में किसकी राजधानी हुआ करती थी? कत्यूरियों की। ठीक है, कत्यूरियों की राजधानी हुआ करती थी। तो साथियों आपने जाना कि रामनगर शहर के बारे में और कोसी नदी के बारे में, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। हमारी गोला नदी कहाँ से निकलती है? जो हमारी गोला नदी है वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी से। सोचना नीचे, आपको तुरंत बता देना कि गोला नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी से। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलेगी? पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर से। पोंटिंग ग्लेशियर से हमारी पूर्वी रामगंगा निकलेगी। और जो पश्चिमी रामगंगा है, बार बार बताता हूँ मैं, कहाँ से निकलती है? दूधातोली की पहाड़ियों से। ठीक है। जो सरयू नदी है, सरयू नदी कहाँ से निकलेगी भाई? सरयू नदी कहाँ से निकलेगी? सरमूल झुंडी से। कहाँ से निकलेगी सरयू नदी? सरमूल एक जगह है, उसके बगल में है, का नाम झुंडी। तो सरमूल झुंडी से आपकी सरयू नदी निकलती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन समय आने पर जब इनके संबंधित जो मेन प्रश्न इनके संबंध में होगा तो वहाँ आपको और भी डिटेल से जानकारी देंगे, वरना फिर इन 4 टॉपिक में हमारा समय लग जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनपद की सीमा दूधातोली श्रृंखला से नहीं लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट। पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल। तो साथियों राइट आंसर आप जानते होंगे, अगर आप लोगों ने रेवार सीरीज देखी होगी और तो वहाँ से भी आपको पता लग गया होगा कि हमारी जो दूधातोली की श्रृंखला है नैनीताल से नहीं लगती है। किसे लगती है? पौड़ी से लगती है, टच है, अल्मोड़ा से टच है और चमोली से टच है। बिल्कुल। तो दूधातोली श्रृंखला पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में स्थित है।
बहुत महत्वपूर्ण क्या जाता है, ये वही दूधातोली श्रृंखला है जहाँ से कि हमारी कितनी नदियाँ निकलती है, 5 नदियाँ निकलती है भाई। कितनी नदियाँ निकलती है? 5। एक सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, पश्चिमी रामगंगा हो गया, है ना, पश्चिमी रामगंगा हो गया। एक आपका क्या हो गया, पूर्वी नयार, नयार। एक आया आपका पश्चिमी नयार, पूर्वी और पश्चिमी नयार, 3 तो ये हो गए। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण आया उत्तराखंड पीसीएस में, अगर लॉजिक्स के माध्यम से भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे, एक है आटागाड़। आटागाड़, और आटागाड़ कहाँ आती है? दूधातोली से आदि बद्री के उधर किनारे किनारे होते हुए सिमली के पास में कहाँ मिल जाती है? पिंडर नदी में। आटागाड़ कहाँ मिलती है? पिंडर नदी में मिलती है, सिमली के पास में। अब एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया था पता है आपको? मुझे ये आया था कि धौली गंगा और पिंडर घाटी, क्या था, धौली गंगा घाटी और पिंडर घाटी के संबंध में कोई प्रश्न था। कौन सी श्रृंखला से नदियों का मिलने का कुछ ऐसी प्रश्न था कि कौन सी नदियाँ निकलती है ना। मैं आप उत्तराखंड वाली सीरीज़ में देख सकते हैं, आप मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है। तो पिंडर वैली से जो पिंडर घाटी है, पिंडर नदी घाटी से प्रश्न इस प्रकार का था, जो जैसा मुझे याद आ रहा है कि कौन सी 2 घाटियाँ आपस में मिल रही है ना। जैसे कि आपका दूधातोली वाली जो नदी घाटी है, दूधातोली वाली नदी घाटी, और पिंडर वैली जो पिंडर घाटी है, तो उन दोनों को आपस में मिलना होता है। कैसे होता है? जैसे नदी यहाँ से आटागाड़ इधर की तरफ आती है, इधर से पिंडर वैली आती है। तो लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे, है ना। बाकी उत्तराखंड साथियों, यूके पीसीएस में कितने उत्तराखंड के प्रश्न पूछे गए हैं उनके डिटेल्स हमने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथियों एक बार फिर से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब करें भाई। तो फटाक से आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अभी मात्र 3 वीडियो में आपके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आने वाले जो उत्तराखंड जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है, इनके एग्ज़ाम में उत्तराखंड की ये जो रेबार सीरीज़ है बहुत हेल्प करेगी। और बाद में मत बोल देना कि भाई क्वेश्चन मॉडरेट तो टफ पूछे गए थे एग्ज़ाम में, तो टफ नहीं, यहाँ से आपके बहुत फ़ायदा मिलेगा, देख लेना आप। ये हम भी यही हैं और आपको भी उस समय बता देंगे कि भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ये एक अच्छा सा कोट है, आप लोग देख सकते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो सभी के लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है ना। तो कल को आसान बनाना है तो भाई आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ेगी, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना 1924 में कलकत्ता में की गई, बिल्कुल राइट आंसर है। कलकत्ता में पर्वतीय जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला है, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की एक इकाई है, बिल्कुल यह भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की एक इकाई है। अगला ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद जी के अथक प्रयास से अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल गलत है। अल्मोड़ा में नहीं, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और किसने कराई थी? जो हमारे डॉक्टर वीसी सेन है, ठीक है, डॉक्टर वीसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1924 ईस्वी में, इनके अथक प्रयासों से। अगला है, तो गलत कथन हमें मिल गया साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है, 1974 में इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है, तो 1974 में इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया। साथियों जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? विवेकानंद लेबोरेटरी नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? विवेकानंद लेबोरेटरी, विवेकानंद लेबोरेटरी इसका नाम था 1924 में। और साथियों 1936 ईस्वी में इसका स्थानांतरण किया गया अल्मोड़ा। कहाँ गया? अल्मोड़ा जिला के एक जगह है कटारमल, बहुत इंपॉर्टेंट है कटारमल,
तो कटारमल में इस विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला वर्तमान में कटारमल में है ना। तो यह पूसा की एक इकाई है बात समझ में। तो यहाँ आपके क्या काम होते हैं, बीजों के संबंध में नई नई किस्मों की खोज होती है। जैसे कि BL03 की खोज की थी इन्होंने, BL03 ये कृषि के लिए था, मटर का एक किस्म था। उसी प्रकार सोयाबीन के बीज की खोज की थी इन्होंने, तो उसका नाम रखा गया था BL52। ठीक है, ये क्या था, सोयाबीन। तो यहाँ पे आपका रिसर्च के काम होते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो साथ ही आपने देखा होगा प्रश्न तो एक है, लेकिन इससे संबंधित आपने सारे फैक्ट को जान लिया, और किसी भी एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा आपको भी लगता होगा और मुझे तो लगता ही है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। फिर सत्य कथन का चुनाव करना है आपने। ठीक है, सत्य कथन, गांधी कुटी ताड़ीखेत में स्थित है, मारतोला आश्रम जागेश्वर में स्थित है, फल्लाकोट दुर्ग व कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। तो साथियों मुझे तो ये सभी सत्य लग रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन का, तो भाई सत्य कथन का चुनाव तो उपयुक्त तो सभी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि साथियों गांधी कुटी कहाँ पे है आपका, गांधी कुटी ताड़ीखेत में है। आई बात समझ में। जो हमारा गांधी कुटी है वो है ताड़ीखेत में, और मारतोला आश्रम जागेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम है, इसके बारे में बताऊंगा। और फल्लाकोट दुर्ग और कसार देवी मंदिर ये भी अल्मोड़ा ही में तो है यार, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। कैसा राइट आंसर तो नहीं, इसमें है सत्य कथन चुनना है ना, तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, आयोग ने इसे हटा दिया इस क्वेश्चन को, ये मान के चलो। अच्छा, मारतोला आश्रम के बारे में जान लेते हैं। मारतोला आश्रम के जो संस्थापक थे वो कौन थे, संत माधव आशीष। ठीक है, संत माधव आशीष मारतोला आश्रम के संस्थापक थे, और जो कि कैसे थे, अंग्रेज थे, एक अंग्रेज संत थे। ठीक है, आप जानते, जो इस आश्रम का जो मुख्य काम क्या है, यह आध्यात्म के लिए तो जाना जाता है, इसके साथ पर्यावरण के लिए भी यह जो आश्रम है काम करता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण बचाने के लिए और आध्यात्म के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। जो माधव आशीष जी हैं, जो हमारे माधव आशीष हैं, संत हैं, इनको 1992 ईस्वी में क्या मिला था, पद्मश्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री कब मिला था, 1992 ईस्वी में। तो साथियों ये था, आपने पढ़ा कि गांधी कुटी ताड़ीखेत मारतोला आश्रम जागेश्वर है, ये याद करना है इसको। फल्लाकोट दुर्ग और कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लोक नृत्य युद्ध नृत्य शैली का है। ऑप्शन ए है सरो नृत्य, नागराज नृत्य, बुढ़ियात नृत्य और हारो नृत्य। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। सरो नृत्य लोक नृत्य जो है वो युद्ध नृत्य शैली का है। कैसी शैली का, युद्ध नृत्य शैली का। साथियों एक देखा होगा आपने पौड़ा नृत्य, जो पौड़ा नृत्य है वो भी युद्ध नृत्य शैली का ही एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो सरो नृत्य हो गया आपका कैसा लोक नृत्य है, युद्ध नृत्य है। जो नागराज नृत्य है, ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह ये नागराज नृत्य किया जाता है, और जिसमें नागराज किस भगवान के लिए, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में नागराज देवता की पूजा की जाती है। जो बुढ़ियात नृत्य है वो मूल रूप से जौनसार और रवाई क्षेत्र में इस बुढ़ियात नृत्य को किया जाता है, और इसमें कि जो किस अवसर पर किया जाता है, कोई खुशी के अवसर पर, है ना, जो वहाँ के कैसे अवसर पर, कोई परिवार में कोई खुशी हो, हर्ष उल्लास वाले जगह पर इस बुढ़ियात नृत्य को किया जाता है। जो हारोल नृत्य है, हारोल नृत्य का भी जो पांडवों के इतिहास के संबंध में हारोल नृत्य किया जाता है ना। इसमें एक रामतुला वाद्य यंत्र को इस हारोल नृत्य में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लोक नृत्य के बारे में। अगला जो प्रश्न है, मधुली फिल्म किस पर आधारित थी आना चाहिए, किस पर आधारित थी मधुली फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ऑप्शन ए कुली बेगार प्रथा,
बी है राज्य आंदोलन, सी है पर्वतीय नारी संघर्ष और डी है भूकंप पर बनी फिल्म। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कुली बेगार प्रथा से संबंधित था। ये मधुली फिल्म थी, किससे संबंधित? कुली बेगार प्रथा से संबंधित। साथियों होता क्या है, जो ये मधुली फिल्म बनी थी कब? 2007 में। और भी जो फिल्म है राज्य आंदोलन पर जो फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था? राज्य आंदोलन पर एक फिल्म बनी थी ना, तो क्या नाम था भाई राज्य आंदोलन पर बनी फिल्म का नाम? तेरी सॉ। कौन सी फिल्म थी? तेरी सॉ फिल्म बनी थी राज्य आंदोलन पर। और मुख्य रूप से किस पे बनी थी ये? जो हमारा कौन सा कांड हुआ था? रामपुर तिराहा कांड। रामपुर तिराहा कांड हुआ था ना जो, तो रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म है तेरी सॉ। ठीक है, पर्वतीय नारी के संघर्ष के संबंध में। तो और ये एक ऑप्शन डी है, इस पर कोई मुझे याद नहीं है कौन सी फिल्म होगी। तो ऑप्शन डी भूकंप पर बनी फिल्म जो महत्वपूर्ण थी वो थी चक्रचाल। चक्रचाल, ये बात समझ में? तो साथियों ये था भाई आपका फिल्म से संबंधित। इससे संबंधित मैंने एक और वीडियो बना रखी है भारतीय जो उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्म से संबंधित, जो रेवार सीरीज में है, वहाँ पे इसका विवरण जरूर आया होगा। अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए देहरादून, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आईआईपी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। आईआईपी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना हुई थी दिल्ली में 1963 में। 1963 में इसका मुख्यालय स्थानांतरण करके देहरादून में लाया गया। आई बात समझ में? आईआईपी आप जानते होंगे साथियों, जो एक संस्था है हमारी CSIR। CSIR जो है वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद। कौन सी परिषद है? वैज्ञानिक, याद करेंगे इसे, एवं अनुसंधान परिषद। अनुसंधान परिषद। सारे क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से थोड़ी आएंगे, आपके कोई भी एग्जाम होगा सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी से नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि CSIR जो है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1942। ठीक है, तो साथियों इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 37 परिषदें हैं, यानी क्या है, अनुसंधान के जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो अभी वर्तमान में 37 इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत में है, CSIR के अंतर्गत, और जिसके तहत जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो आपने जाना कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के बारे में, अभी वर्तमान में देहरादून में है, और किसके अंतर्गत आती है? CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में। एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया था, CSIR जो है ना, इसका अध्यक्ष पता कौन होता है? प्रधानमंत्री, PM। अब बताओ महत्वपूर्ण संस्थान है कि नहीं है CSIR? बिल्कुल है। तो प्रधानमंत्री इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, श्रीमती महादेवी भटनागर, श्रीदेव सुमन, CR दास। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती महादेवी भटनागर के द्वारा महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 सितंबर 1902। देखो कितनी पुरानी पाठशाला है ये, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से संबंधित जो CR दास जी हैं, इनके द्वारा 1935 ईस्वी में देहरादून में एक स्कूल की स्थापना हुई थी। क्या नाम था 1935 ईस्वी में? दून स्कूल। दून स्कूल की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और CR दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है NS थापा की प्रमुख पुस्तक है। ऑप्शन ए हिमालय ट्रेवल्स, पटवारी घराट एवं चाय, मैन एंड फॉरेस्ट, लॉनली फिरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड। तो साथियों ये तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसलिए भी है कि आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं NS थापा की कोई पुस्तक, है ना। तो तुक्का नहीं मारेंगे, आयोग इस क्वेश्चन को हटा देगा, है ना। लेकिन आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि NS थापा की जो पुस्तक है, NS थापा की द बॉय फ्रॉम लम्बाटा, द बॉय फ्रॉम लम्बाट या लम्बाटा जो भी है, तो ये है NS थापा की पुस्तक है। हिमालय ट्रेवल्स तो किसकी है भाई? जोत सिंह। चलो इसको ही देख लेते हैं।
जोध सिंह की कौन सी पुस्तक है? हिमालय ट्रेवल्स। पटवारी घराट एवं चाय, भाई R.S. टोलिया की तो है, R.S. टोलिया जी की है, R.S. टोलिया जी की पटवारी घराट एवं चाय। मैन एंड फॉरेस्ट किसकी पुस्तक है? अजय रावत जी की है, अजय रावत। और लोनली फिरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड ये किसकी है? कल्याण सिंह पांगती जी की है। ये किसकी है? कल्याण सिंह पांगती, कल्याण सिंह पांगती जी की है भाई पुस्तक लोनली फिरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड। ठीक है, तो साथियों आपने जाना अजय सिंह रावत जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साथियों उत्तराखंड के जो ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम है या यूके के द्वारा यूके और यूके के द्वारा जो भी एग्ज़ाम जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अजय सिंह रावत, मेहरबान सिंह गुसाई और भी हैं परीक्षा वाणी, इन सभी किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों हम इन सबको कवर करके ही आपके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप इन क्वेश्चनों के क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको किसी भी एक किताब में ये प्रश्न नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? आपको इन सब किताबों का निचोड़ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। क्रॉस चेक जरूर किया करो, ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। साथियों एक बार फिर से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, गौर से पढ़िए और कृपया करके इसे फॉलो जरूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है गलत मिलान का चुनाव करें। गलत कथन का चुनाव होना चाहिए या गलत मिलान का क्या है का चुनाव करें, जो भी है। तो भाई गलत कथन कौन होगा? प्रतापनगर डांगधार बिल्कुल सही है, इनका प्राचीन नाम है। रानी बाग का प्राचीन नाम चित्रशिला है, बिल्कुल सही है। हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम बेखानास तीर्थ है, बेखानास तीर्थ बिल्कुल सही है। बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? शाहजपर, बिल्कुल नहीं भाई, बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? बाजपुर का मुंडिया है ना, मुंडिया है इसका प्राचीन नाम। तो जो शाहजफर है वो किसका प्राचीन नाम है? जसपुर, जसपुर। साथियों एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैं खटीमा का प्राचीन नाम आपको बताना चाह रहा था। खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? मकरपुर, मकरपुर। बाकी तो प्राचीन नाम मैंने बहुत सारे दुनिया भर के बता रखे हैं आपको, तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो खटीमा का मकरपुर है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है साथियों पाताल ताड़, ये क्या है भाई? पाताल तोड़ होना चाहिए यार। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भाबर क्षेत्र में, बी मैदानी क्षेत्र, सी गंगा का मैदानी भागों में, और डी है लघु हिमालय क्षेत्र। साथियों एक बार फिर हमारे द्वारा मिस्टेक हो गई है शायद, क्योंकि मैदानी क्षेत्र और गंगा का मैदानी भाग तो एक ही तो हुआ ये, या ऐसा भी हो सकता है। हाँ, प्रॉपर गंगा का मैदानी भागों में केवल थोड़ी पाया जाएगा, और जगह भी तो पाया जा सकता है पाताल तोड़ कुएं। तो मैदानी क्षेत्र यहाँ पे साथियों आएगा। वैसे पाताल तोड़ कुएं होते हैं तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में तराई क्षेत्र में आपको क्या मिलते हैं? पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। ठीक है, तो साथियों आंसर तो यही सही आंसर। अभी एग्जाम अभी तो आप मैदानी क्षेत्र भी कर सकते हैं इसका, लेकिन मुख्य रूप से तराई क्षेत्र होता है। तो पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में मिलते हैं। जानते हैं ये पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं? साथियों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किसी और मित्र ने बनाया था, साथ जो हमारे स्टाफ है उन्होंने बनाया था, तो इसलिए पाताल तोड़ कुएं, क्योंकि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। साथियों जब नदी निकलती है ना, नदी ये हमारे पहाड़ों से निकलेगी एक नदी, ठीक है, ये नदी निकलेगी। अब आप इमेजिन करिए देहरादून वाले क्षेत्र में जाइए आप, डोईवाला के ऊपर वाला जो क्षेत्र, आपको वहाँ पे डोईवाला वाले क्षेत्र, जो भाबर क्षेत्र आता है ना, भाबर क्षेत्र, डोईवाला या भाबर, यहाँ पे भाबर क्षेत्र में नदियों में बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत वगैरह दुनिया भर के मिलती है। होता क्या है, जो नदी पहाड़ों से आती है वो इन भाबर क्षेत्रों में जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है इसके अंदर क्या हो जाती है? समा जाती है, यानी भूमि के अंदर चली जाती है। नदियाँ कहाँ चली जाएगी? भूमि के अंदर। तो भाबर क्षेत्र में तो ये नदियाँ गायब होती है। जैसी जैसी आप तराई क्षेत्र में आते रहेंगे तो तराई क्षेत्र में ये नदियाँ यहाँ से ज़मीन से ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। मानो ऐसा लगेगा कि इस ज़मीन के अंदर से कुएं की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है, पाताल तोड़ कुएं, इसीलिए इसे पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। तो पाताल तोड़ कुएं ये कौन सा क्षेत्र होता है? तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र।
ठीक है, तो पाताल तोड़ कुएं ऑप्शन में तराई क्षेत्र आना चाहिए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलती हैं। तो यही तो है वो पाताल तोड़ कुएं। इसी प्रकार आपको, अगर आप देहरादून वाले क्षेत्र से होंगे तो आप देखेंगे, या कोटद्वार वाले क्षेत्र से होंगे तो आप देखे होंगे कि जो भाबर वाला क्षेत्र आएगा जहाँ पे नदियाँ एकदम सूखी नदी लगती है आपको, और जैसे ही आप डोईवाला से आप आगे की तरफ आएंगे तो बहुत बड़ी नदी देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी है, डोईवाला से आगे कौन सी नदी जाती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, जो कि गंगा में मिलती है। तो भाई साथियों, यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। कैसी लग रही है आपको हमारी ये रेबार सीरीज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो साथियों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।